हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2025 में होलाष्टक का प्रारंभ कब होगा और होलाष्टक का समापन कब होगा। होलिका दहन के शुभ मुहूर्त, फाल्गुन पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त के बारे में साथ ही हम आपको बताएंगे होलाष्टक के दौरान क्या कार्य करें क्या कार्य न करें, होलाष्टक की पौराणिक कथा और होलाष्टक के दौरान किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। होली रंगों का त्यौहार है। ये प्रेम, उमंग और भाईचारे का त्यौहार है। रंग, अबीर, गुलाल, गुजिया, मिष्ठान और फाल्गुन की गीत इस त्यौहार की खास पहचान है। ये त्यौहार प्रतिवर्ष फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के अगले दिन मनाया जाता है। होली के एक दिन पूर्व यानी फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका दहन किया जाता है, जबकि होली से 8 दिन पूर्व होलाष्टक प्रारंभ हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दौरान शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। होलाष्टक के दौरान 8 दिनों तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इस दौरान मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब होलाष्टक चल रहा होता है तब शादी करने, वाहन या घर खरीदने या किसी अन्य मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है। लेकिन आप इस होलाष्टक के दौरान भगवान की पूजा पाठ, उनका स्मरण और भजन इत्यादि कर सकते हैं। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। इन 8 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्यों को करना निषेध होता है। इस समय मांगलिक कार्य करना अशुभ माना जाता है। होलाष्टक के अशुभ होने के 3 कारण बताए गए हैं। इसके संबंध में 2 पौराणिक कथाएं प्रचलित है। पहली भक्त प्रहलाद की और दूसरी कामदेव से जुड़ी हुई कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब राजा हिरण्याकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति से दूर रखने के लिए 8 दिन तक कठिन यातनाएं दी थी। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन की परंपरा भक्त और भगवान के संबंध का प्रतीक है। जहां भक्त प्रहलाद हैं तो उनके ईश्वर भगवान विष्णु जी हैं। प्रहलाद जन्म से ही ब्रह्म ज्ञानी थे और हर पल भगवत भक्ति में लीन रहते थे। भक्ति मार्ग के इस चरम सोपान को प्राप्त कर लेने के बाद प्राणी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। प्रहलाद भी इसी चरम पर पहुंच गए थे जिनका उनके पिता हिरण्याकश्यप ने अति विरोध किया। किंतु जब प्रहलाद को नारायण भक्ति से विमुख करने के लिए उनके सभी उपाय निष्फल होने लगे तो प्रहलाद को फाल्गुन शुक्ल अष्टमी तिथि को बंदी बना लिया गया और मृत्यु हेतु तरह तरह की यातनाएं देने लगे। किंतु प्रहलाद विचलित नहीं हुए। इस दिन से प्रतिदिन प्रहलाद पर मृत्यु देने के लिए अनेक उपाय किए जाने लगे, किंतु ईश्वर भक्ति में लीन होने के कारण प्रहलाद हमेशा जीवित बच जाते हैं। इसी प्रकार 7 दिन बीत गए। 8वें दिन अपने भाई हिरण्याकश्यप की परेशानी देख उनकी बहन होलिका, जिसे ब्रह्मा जी द्वारा अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, ने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में भस्म करने का प्रस्ताव रखा, जिसे हिरण्याकश्यप ने स्वीकार कर लिया। परिणाम स्वरूप होलिका जैसे ही अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई आग में बैठी, वह स्वयं जलने लगी और प्रहलाद पुनः जीवित बच गए, क्योंकि उनके लिए अग्निदेव शीतल हो गए थे। तभी से भक्ति पर आघात हो रहे इन 8 दिनों को होलाष्टक के रूप में मनाया जाता है। भक्ति पर जिस जिस तिथि वार को आघात होता उस दिन और तिथियों के स्वामी भी हिरण्याकश्यप से क्रोधित हो उग्र हो गए थे। इसलिए इन 8 दिनों में क्रमशः अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध और चतुर्दशी को मंगल तथा पूर्णिमा को राहु उग्र रूप लिए माने जाते हैं। तभी से इन दिनों विवाह, नामकरण, विद्या आरंभ, गृह प्रवेश व निर्माण कार्य अनुष्ठान आदि अशुभ माने जाते हैं। अन्य कथा के अनुसार देवताओं के कहने पर कामदेव ने शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए कई दिनों तक कई प्रयास किए थे। तब भगवान शिव ने फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को कामदेव को भस्म कर दिया था। कामदेव की पत्नी रति ने उनके अपराध के लिए शिव जी से माफी मांगी। तब भोलेनाथ ने कामदेव को पुनर्जीवन देने का आश्वासन दिया। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलाष्टक का प्रभाव तीर्थ क्षेत्र में नहीं माना जाता है, लेकिन 8 दिनों में मौसम परिवर्तित हो रहा होता है। व्यक्ति रोग की चपेट में आ सकता है। ऐसे में मन की स्थिति भी अवसादग्रस्त रहती है, इसलिए शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। होलाष्टक के 8 दिनों को व्रत, पूजन, हवन की दृष्टि से अच्छा समय माना गया है। इसके अलावा यदि आप होलाष्टक के दौरान कुछ खास उपायों को करते हैं तो आपको कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। ये उपाय इस प्रकार है। संतान प्राप्ति के लिए यदि किसी कपल को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वह होलाष्टक में लड्डू गोपाल की विधि विधान से पूजा पाठ करे। इस दौरान हवन भी करे जिसमें गाय का शुद्ध घी, मिश्री का इस्तेमाल करे। इस उपाय को करने से निसंतान को संतान प्राप्त होती है। करियर में सफलता के लिए
घर या ऑफिस में जौ, तिल और शक्कर का हवन करवाएं। ऐसा कर आपके करियर में आने वाली सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। आप जिस भी फील्ड में काम स्टार्ट करेंगे उससे आसानी से सफलता प्राप्त कर सकेंगे। धन प्राप्ति के लिए होलाष्टक के दौरान कनेर की फूल, गांठ वाली हल्दी, पीली सरसों, गुड़ के द्वारा अपने घर में हवन करें। ऐसा करने से पैसों से जुड़ी सभी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। इतना ही नहीं, संपत्ति से जुड़े मामलों में भी लाभ मिलेगा। अच्छी सेहत के लिए होलाष्टक के दौरान मां मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। ये जाप करने के बाद गूगल से हवन करना ना भूले। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से असाध्य रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। सुखमय जीवन के लिए होलाष्टक के दौरान हनुमान चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दे। इससे आपके सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। जीवन में खुशियां ही खुशियां प्राप्त होंगी। आपकी लाइफ सुख सुविधाओं से सुसज्जित होगी। होलाष्टक में क्या कार्य करने चाहिए और क्या कार्य नहीं करने चाहिए। होलाष्टक में भले ही शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है, लेकिन इन दिनों अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। व्रत उपवास करने से भी आपको पुण्य फल मिलते हैं। इन दिनों धर्म कर्म के कार्य, वस्त्र, अनाज, अपनी इच्छा व सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को धन का दान करने से भी आपको लाभ मिल सकता है। होलाष्टक के दौरान विवाह का मुहूर्त नहीं होता है, इसलिए इन दिनों विवाह जैसा मांगलिक कार्य संपन्न नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इन दिनों नए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही भूमि पूजन भी इन दिनों में नहीं किया जाए तो बेहतर है। वहीं नवविवाहिताओं को इन दिनों अपने मायके में रहने की सलाह दी जाती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 में होलाष्टक का प्रारंभ कब होगा और होलाष्टक का समापन कब होगा और होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में होलाष्टक का प्रारंभ 7 मार्च 2025 शुक्रवार से होगा और होलाष्टक का समापन 13 मार्च 2025 होलिका दहन पर होगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा 13 मार्च 2025 को रात्रि 11:26 से रात्रि 12:30 तक। कुल अवधि 1 घंटा 4 मिनट है और रंग वाली होली 14 मार्च 2025 को है और भद्रा पूज का समय रहेगा 13 मार्च 2025 को शाम 6:57 से रात्रि 8:14 तक और भद्रा मुख का समय रहेगा रात्रि 8:14 से रात्रि 10:22 तक। प्रदोष काल के दौरान होलिका दहन के समय भद्रा का साया रहेगा और पूर्णिमा तिथि ये प्रारंभ होगी 13 मार्च 2025 को सुबह 10:35 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:23 पर और साल का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च 2025 को है। चंद्र ग्रहण का प्रारंभ होगा 14 मार्च 2025 को सुबह 10:39 पर और चंद्र ग्रहण का समापन होगा 14 मार्च 2025 को दोपहर 2:18 पर। यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतकाल मान्य नहीं होगा। फ्रेंड्स, अब आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स के कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।